वैदिक काल आर्य सभ्यता। भारत के इतिहास में वैदिक काल अत्यंत महत्वपूर्ण युग माना जाता है। ये काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला और इसे दो भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, और उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। आर्य मध्य एशिया से भारत में आए माने जाते हैं। वे उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करके सप्त सिंधु क्षेत्र यानी 7 नदियों का देश, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियां थीं, में बसे। उनकी भाषा संस्कृत थी और उनका सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद था, जिसमें उनकी जीवन, समाज और धार्मिक विचारों का वर्णन मिलता है। वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जिसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। सामवेद में मंत्रों को संगीत के रूप में गाया जाता था। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन है। अथर्ववेद में जादू टोने, औषधियों और घरेलू अनुष्ठानों का उल्लेख है। प्रारंभिक वैदिक काल में लोग मुख्यतः चरवाहे थे, यानी पशुपालक। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था और कृषि धीरे धीरे विकसित हो रही थी। समाज पितृसत्तात्मक था और परिवार समाज की मूल इकाई थी। स्त्रियों का सम्मान प्राप्त था, वे सभा में भाग ले सकती थीं और वेदों में मंत्र रच सकती थी। राजनीतिक रूप से समाज जन पर आधारित था। जन का प्रमुख राजन कहलाता था। शासन में 2 सभाएं महत्वपूर्ण थी: सभा, जिसमें बुजुर्गों की राय ली जाती थी, और समिति, जिसमें आमजन भाग लेते थे। उस समय कोई स्थायी राज्य नहीं था। शासन जनजातीय आधार पर चलता था। धार्मिक जीवन प्रकृति पूजा पर आधारित था। आर्य लोग इंद्र यानी वर्षा और युद्ध के देवता, अग्नि यानी अग्निदेव, वरुण यानी जलदेव और सूर्य यानी सूर्यदेव की पूजा करते थे। उस समय मूर्ति पूजा या मंदिर नहीं थे। पूजा यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक हुआ। अब जीवन कृषि प्रधान और स्थायी बन गया। समाज में वर्ण व्यवस्था विकसित हुई: 1 ब्राह्मण यानी पुरोहित, 2 क्षत्रिय यानी योद्धा, 3 वैश्य यानी व्यापारी और कृषक, 4 शूद्र यानी सेवक। राजा की शक्ति बढ़ी और राज्य वंशानुगत हो गए। कर यानी बलि वसूल किया जाने लगा और सभा समिति का महत्व घटने लगा। धार्मिक अनुष्ठान जटिल हो गए और नए देवता जैसे ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी पालनकर्ता और शिव यानी संहारकर्ता प्रमुख हो गए। इस समय उपनिषदों में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी दार्शनिक विचारधाराएं विकसित हुईं। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं, जो हिंदू धर्म और दर्शन की नींव माने जाते हैं। इसी काल में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना का प्रारंभिक स्वरूप भी दिखाई देता है। कुल मिलाकर वैदिक काल ने भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज और दर्शन की मूल नींव रखी, जिसने आगे चलकर भारतीय सभ्यता